कई हमारे एसीएल के पेशेंट्स हमसे सर्जरी के समय, सर्जरी के बाद या डिस्चार्ज के वक्त ये सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब खाना क्या है आखिर? खाने में कोई परहेज़ है? कुछ स्पेसिफिक डाइट का एडवाइसेस है? कुछ रिस्ट्रिक्शंस है? वो जानना चाहते हैं। तो हमने सोचा कि इसी के टॉपिक पर आज हम लोग एक वीडियो डिस्कशन करें। आई होप ये आपके लिए काम का हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अश्विनी गौरव। मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन हूं पटना में विद एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 10 ईयर्स। इस समय के दौरान मैंने हज़ारों सर्जरीज की हैं एंड आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ माई पेशेंट्स जर्नी बैक टू नॉर्मल लाइफ। मेरी स्पेशलाइजेशन है हिप और नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जरीज में, और आई वर्क विद अ गोल टू हेल्प इन रिकवरिंग माई पेशेंट्स एज क्विकली एंड एज गुड एज पॉसिबल। सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो सर्जरी हमारी हुई है एसीएल की, उसमें हुआ क्या है। एसीएल लिगामेंट हमारे घुटने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लिगामेंट है। ये घुटने में 4 लिगामेंट्स में से एक मेन लिगामेंट है। ये घुटने के अंदर होता है और ये हमारे टिबिया यानी नीचे की हड्डी को आगे जाने से रोकता है। अगर ये लिगामेंट टूट जाए तो पेशेंट्स को इंस्टेबिलिटी हो जाती है। इंस्टेबिलिटी यानी पैरों में लचक या दौड़ने या भागने या सीढ़ी चढ़ने में परेशानी हो जाती है। इसका इलाज हम लोग आर्थ्रोस्कोपिक विधि से करते हैं, जिसमें हम लोग आपके शरीर से ही एक और टेंडन लेकर इस लिगामेंट की जगह उसको हड्डियों में टनल बनाकर फिक्स करते हैं। और फिर एक बार जब ये लिगामेंट टेंडन लिगामेंट में बदल जाता है, जिसमें करीब 3 महीने का समय होता है, तो फिर हम लोग इसको एक नेचुरल लिगामेंट की तरह से ट्रीट करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में ये जो लिगामेंटाइजेशन का प्रोसेस है, जिसमें टेंडन लिगामेंट में बदल रहा है, इसमें जो हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसमें से मेन जो न्यूट्रिएंट है वो एक है कोलेजन, जो कि प्रोटीन से बनता है, और दूसरा है कैल्शियम। तो हमें अपने डाइट में प्रोटीन और कैल्शियम को अच्छे पर्याप्त मात्रा में लेना होगा कि हमारा हीलिंग प्रोसेस स्मूथली चले। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं तो अंडा यानी एग एक बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। एक अंडे में करीब 1 ग्राम प्रोटीन होता है, और हम अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि ऑलमोस्ट डेली ही एक उबला हुआ अंडा रोज खाएं। इसके अलावा फिश, जो कि प्रोटीन और ओमेगा फैटी एसिड्स में भी काफ़ी रिच होता है, ये भी आपके घुटने के लिए, इनफैक्ट किसी भी सर्जरी के लिए अच्छा होता है। चिकन सूप्स, ये सब प्रोटीन के काफ़ी अच्छे सोर्स होते हैं, जिन्हें हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं खाने के लिए। अच्छा, परंतु कई हमारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, तो उनका फिर सवाल रहता है कि वेजिटेरियन सोर्स क्या अच्छा है प्रोटीन के लिए। तो इसकी भी एक लंबी लिस्ट है, और इनफैक्ट वेजिटेरियन सोर्सेज में प्रोटीन की क्वालिटी कई हायर होती है एनिमल सोर्स से। तो ये जो वेजिटेरियन सोर्स है, ये हमें डिस्पाइट बीइंग नॉन वेजिटेरियन हमें फॉलो करना चाहिए आफ्टर सर्जरी। इसमें एक लिस्ट ऑफ फूड है जिसकी शुरुआत हम लोग करते हैं, जो सिंपली तरीके से हर एक के घर में, हर एक ग्रोसरी शॉप में, आपके पास के किराना की दुकान में अवेलेबल होता है। जैसे कि चना यानी कि बंगाल ग्राम। तो चना को रोस्ट करके उसका जो आटा बनता है, फ्लावर बनता है, जिसे सत्तू कहा जाता है, ये भी एक गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। इसके अलावा राजमा यानी कि किडनी बीन्स, छोला यानी कि चिक पीस, ये दोनों ही काफ़ी अच्छे सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं, जिसे हम लोग अपने खाने में एज अ दाल, एज अ सब्जी हम लोग खा सकते हैं। एक पर्टिकुलर प्रोटीन होता है सोयाबीन में। सोयाबीन एक बहुत ही हाई एंड रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है वेजिटेरियंस के लिए। ये मल्टीपल फॉर्म्स में अवेलेबल रहता है। सोयाबीन के नगेट्स आते हैं, जिन्हें आप सब्जी की तरह खा सकते हैं। सोयाबीन को इटसेल्फ दाल की तरह पका करके खाया जा सकता है, और सोयाबीन का फ्लावर यानी आटा भी बनता है, जिसकी आप रोटियां या ब्रेड खा सकते हैं। तो सोयाबीन के अलावा और भी जितने भी प्रकार के दाल होते हैं, जैसे मूंग के दाल हो गए, अरहर के दाल हो गए, ये दाल जो इटसेल्फ होता है, ये प्रोटीन का बहुत रिच सोर्स होता है। तो आप कोशिश करें कि सर्जरी के बाद एक बड़ी कटोरी में मात्रा में आप दाल रोज खाया करें। इसके अलावा कुछ लोग पनीर खाना चाहते हैं, तो पनीर इज ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसे आप कच्चा खा सकते हैं, सब्जी के साथ खा सकते हैं, और पनीर का ही एक और ऑप्शन होता है जिसे टोफू कहा जाता है, जो सोया मिल्क से बनता है। इसमें भी अच्छे मात्रा में प्रोटीन होता है, तो आप पनीर या टोफू दोनों ही ले सकते हैं। इन सब के अलावा हमें कुछ कैल्शियम से जो रिच फूड होता है, उसको भी साथ में सेवन करना पड़ता है।
तो जैसे जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, यानी कि दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, ये सारा कुछ में कैल्शियम की मात्रा पर्याप्त होती है। इसके अलावा आप ओट्स या फिर आलमंड्स यानी कि बादाम, साग, स्पिनच, ये सारे अपने सब्जियों में खा सकते हैं। इसमें भी कैल्शियम की मात्रा पर्याप्त में होती है और ये आपके सर्जरी के बाद हीलिंग में बहुत अच्छा काम करता है। हमें सिर्फ प्रोटीन और कैल्शियम पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि सर्जरी के बाद अक्सर ही हर एक पेशेंट की एक्टिविटी थोड़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। चलना फिरना थोड़ा नेचुरली थोड़ा कम रहता है इमीडिएटली सर्जरी के बाद। तो इस कंडीशन में एक्सेसिव मात्रा में प्रोटीन लेने से कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है। तो हमें दो चीज़ का ख्याल रखना है। एक तो हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है, दूसरा हमें इस प्रोटीन के साथ में एप्रोप्रिएट अमाउंट में फाइबर भी लेना है। फाइबर्स हमें फ्रूट्स में मिल सकता है, जो वेजिटेबल जिन्हें हम कच्चा खाते हैं, जैसे कि खीरा, ककड़ी, मूली, टमाटर एक्सेट्रा। तो इस तरह हम लोग फाइबर का भी डाइट बढ़ाना चाहिए। ये हो गया क्या आपको खाना है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या आपको अवॉइड करना है। अवॉइड करने में कई लोग इस पर चर्चा करते हैं कि उनके एरिया में या उनके परिवार में लोगों का कहना है कि सर्जरी के बाद दूध नहीं पिया जाना चाहिए, या फिर बैंगन नहीं खाना है, या फिर बनाना, केला नहीं खाना है। तो ऐसा कोई मेडिकल एविडेंस नहीं है कि जिससे आप ये खाना को अवॉइड करें। अवॉइड अगर करना है तो ऐसा खाना जिसमें शुगर की मात्रा अधिक हो, यानी कि मीठी चीज़ें, या फिर ऑयल की मात्रा अधिक हो, यानी कि छनी या तली हुई चीज़ें, या प्रोसेस्ड फूड यानी कि जो डिब्बा बंद चीज़ें जो आती हैं, इन चीज़ों को आप सर्जरी के बाद अवॉइड कर सकते हैं। और इसके अलावा सिर्फ सर्जरी के बाद डाइट रिकमेंडेशन को फॉलो करने के अलावा भी आपको एक्सरसाइजेस के रिकमेंडेशंस फॉलो करने होंगे। कि आपकी सर्जरी हुई है तो एशियल लिगामेंट के रिहेबिलिटेशन के लिए एक प्रोटोकॉल बताया जाता है, उसको कायदे से समय के साथ फॉलो करें। और अगर आप ये सारा खाना और एक्सरसाइज दोनों को फॉलो करेंगे तो यू विल हैव अ वेरी हेल्दी एंड अ हैप्पी हीलिंग। तो फिर हम लोग आज के इस डिस्कशन में हम लोगों ने डिस्कस किया कि सर्जरी के बाद क्या खाना चाहिए एशियल लिगामेंट के बाद। हम लोग फिर इसी श्रृंखला में अगले वीडियो के साथ किसी और दिन मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।